अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। सबसे पहले आप तमाम व्यूवर्स को बीबीएन की पूरी टीम की जानिब से जश्न यौम आज़ादी मुबारक हो। आइए नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तेलंगाना समेत मुल्क भर में जश्न यौम आज़ादी जोशो खरोश के साथ मनाया गया। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने खिले गोलकुंडा में लहराया तिरंगा। कहा, 8 साल की मुख्तसर मुद्दत में तेलंगाना सबसे मजबूत इख्तिसादी ताकत बन गया है। तेलंगाना असेंबली और कानून साज काउंसिल के अहाते में जश्न आज़ादी तकारीब। काउंसिल चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी, स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने लहराया तिरंगा। हैदराबाद भर में शानो शौकत से लहराए गए तिरंगे। मदीना सर्कल पर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने लहराया कौमी परचम। दीगर मजलिसी एमएलएस ने अपने हलकों में मनाया जश्न यौम आज़ादी। तेलंगाना कांग्रेस और बीजेपी के दफातर में जश्न आज़ादी तकारीब। कौमी परचम तिरंगा लहराते हुए मुजाहिदीन को पेश किया गया खिराज। माइनॉरिटीज एजुकेशन सेंटर्स और दीनी मदारिस में जश्न यौम आज़ादी तकारीब। जोशो खरोश के साथ लहराया गया तिरंगा। मुजाहिदीन आज़ादी को पेश किया गया खिराज अकीदत। कौमी परचम लहराने के दौरान इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से 2 अफराद की मौत। जिले संगारेड्डी के पटनचेरू के मौजा इंद्रेशम में पेश आया अफसोसनाक वाकया। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना समेत मुल्क भर में आज यौम आज़ादी तकरीबात मुनक़िद की गई। हर साल की तरह इस साल भी तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गोलकुंडा किले के अहाते में मुनक़िदा तकरीब में तिरंगा लहराया। वज़ीर आला को रियासती पुलिस के आर्म्ड फोर्स के दस्तों ने खुसूसी सलामी दी। इस तकरीब में रियासती वज़रा, सरकारी अफसरान और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए सीएम केसीआर ने रियासत की आवाम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी और कहा कि मुजाहिदीन आज़ादी की बेशुमार कुर्बानियों के बाद हमें ये आज़ादी मिली और आज हम 75 साल के मौके पर डायमंड जुबली जश्न मना रहे हैं। उन्होंने तहरीक तेलंगाना का भी जिक्र करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत को कौम परस्ती, अदम तशद्दुद और पुरअमन तरीक़े से हासिल किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत आज़ाद पसंदों की उमंगों के मुताबिक चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना, जो कि आज़ाद भारत में 60 साल से अपने वजूद को बरकरार रखने की जिद्दोजहद कर रहा था, एक खुद मुख्तार रियासत बन चुका है। उन्होंने कहा कि 8 साल की मुख्तसर मुद्दत में तेलंगाना सबसे मजबूत इख्तिसादी ताकत बन गया है। స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని ఉత్సాహంగా ఉత్తేజంగా జరుపుకుంటున్న తెలంగాణ ప్రజలకు, యావత్ భారత జాతికి నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. ప్రతి భారతీయుని హృదయం ఉప్పొంగిపోయే విశిష్ట సందర్భం ఇది. రవి అస్తమించని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం అంతరించి భారతదేశ స్వేచ్ఛకు, సార్వభౌమాధికారానికి ప్రతీకగా త్రివర్ణ పతాకం ఆవిష్కృతమై నేటితో 75 సంవత్సరాలు పూర్తవుతున్నాయి. ఈ చారిత్రక సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రతి ఇంటిపై జాతీయ జెండా ఎగరవేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పిలుపునిచ్చింది. అంతేకాకుండా 1,20,00,000 జెండాలను ప్రభుత్వమే మన తెలంగాణ కార్మికుల చేతులతోనే తయారు చేయించి ప్రతి ఇంటికి ఉచితంగా అందజేసింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన పిలుపుకు స్పందించిన తెలంగాణ ప్రజానీకం ప్రతి ఇంటిపై జాతీయ పతాకాలను ఎగరేయటంతో నేడు యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్రం త్రివర్ణ శోభితమై మెరిసి మురిసిపోతున్నది. భారత స్వాతంత్ర వజ్రోత్సవాల సందర్భంగా దేశం స్వేచ్ఛా వాయువులను పీల్చుకోవడం కోసం తమ ప్రాణాలను ధారపోసిన మహనీయుల త్యాగాలను ఘనంగా స్మరించుకోవటం మనందరి బాధ్యత. భారత స్వాతంత్ర పోరాట చరిత్రని, ఆదర్శాలని, విలువలని నేటి తరానికి సవివరంగా తెలియజేయాలనే సత్సంకల్పంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం 15 రోజుల పాటు భారత స్వాతంత్ర వజ్రోత్సవాలను సమున్నతంగా నిర్వహిస్తున్నది.
ఆగస్టు 8వ తేదీ ఉత్సవాల ఉద్ఘాటనను ఉత్తేజపూరితంగా జరుపుకున్నాం. ఈ నెల 22వ తేదీ వరకు దేశభక్తిని చాటే అనేక కార్యక్రమాలను రాష్ట్రమంతటా జరుపుకుంటూ ఉన్నాం. 1857 సిపాయిల తిరుగుబాటు సందర్భంలో వీరోచితంగా పోరాడిన ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి మొదలుకొని వేలాది మంది స్వాతంత్ర సమరయోధులు తమ ప్రాణాలు అర్పించి స్వాతంత్ర జ్యోతిని వెలిగించారు. స్వాతంత్రం నా జన్మహక్కని చాటిన లోకమాన్య బాలగంగాధర తిలక్, శాంతి అహింసలతో స్వతంత్ర పోరాటాన్ని శిఖరాగ్రానికి చేర్చిన మహాత్మా గాంధీ, ఆజాద్ హింద్ ఫౌజును నడిపి సమర సేనానిగా నిలిచిన సుభాష్ చంద్రబోస్, చిరునవ్వుతో ఉరికంబమెక్కిన ధీరోదాత్తుడు భగత్ సింగ్ వంటి ఎందరో మహనీయుల త్యాగ ఫలం నేడు మనం అనుభవిస్తున్న స్వాతంత్రం. స్వాతంత్ర పోరాటంలోనూ నవభారత నిర్మాణంలోనూ మహోన్నతమైన పాత్ర పోషించిన తొలి ప్రధాని జవహర్లాల్ నెహ్రూ, తొలి హోంమంత్రి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్, మహోన్నత తాత్వికుడు, సంస్కర్త, భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ వంటి మహానుభావుల సేవలు चिरस्मरणीयालु। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी ने अहाताए काउंसिल, जबकि असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने असेंबली में कौमी परचम तिरंगा लहराया। इस मौके पर उन्होंने असेंबली के अहाते में वाक़ बाबाए कौम महात्मा गांधी जी के मुजस्समे और दीगर मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीर पर गुलाए अक़ीदत पेश किया। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हर साल की तरह इस साल भी मदीना सर्कल के पास परचम कुशाई तकरीब में शिरकत की। असदुद्दीन ओवैसी ने तिरंगा लहरा कर कौमी तराना पढ़ा। इस तकरीब में पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर, मुकामी ताजरीन और दीगर भी मौजूद थे। सदर मजलिस ने अवाम को आज़ादी के डायमंड जुबली जश्न की मुबारकबाद दी। बाद सदर मजलिस ने ख़वातीन की अजीम दीनी दरसगाह मदरसा जामियातुल मोमिनात में मुनक़्क़िदा जश्न आज़ादी तकरीब में भी शिरकत की। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज यौम आज़ादी के मौके पर ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस के तमाम ब्रांचेस पर परचम कुशाई तकरीब में शिरकत की। रियासत नगर, मुगलपुरा, इशरत महल, बाबा नगर और फातिमा KG2 PG कैंप ऑफिस पर भी अमले के साथ तिरंगा लहराया और परचम को सलामी देते हुए कौमी तराना पढ़ा। इस मौके पर स्टाफ, स्टूडेंट्स और सरपरस्तों की कसीर तादाद मौजूद थी। तेलंगाना कांग्रेस के सदर दफ्तर गांधी भवन में आज जश्न यौम आज़ादी मनाया गया। इस मौके पर वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ ने कौमी परचम लहराया, जबकि इस तकरीब में AICC के सेक्रेटरी नदीम जावेद, कारगुजार सुदूर अंजन कुमार यादव, गीता रेड्डी, अजहरुद्दीन, साबिक वजीर शब्बीर अली, कुसुमा कुमार, अनिल कुमार यादव, शिवसेना रेड्डी, अजमत हुसैन और दीगर सीनियर रहनुमाओं कारकुनान मौजूद थे। हैदराबाद में वाक़ बीजेपी के रियासती दफ्तर में यौम आज़ादी तकरीब शानदार अंदाज में मुनक़्क़िद की गई। इस तकरीब में बीजेपी क़ायदीन इंदिरा सेना रेड्डी, विजय शांति, पोंगुलेटी सुधाकर रेड्डी, सुंकीनेनी और दीगर ने शिरकत करते हुए कौमी परचम लहराया और सलामी दी। ఈ నాలుగు మాటలు చెబుతూ భారతదేశ ఔన్నత్యానికి ఎందరో త్యాగదనులు, ఎందరో మహానుభావులు స్వాతంత్ర సమరయోధులు చేసిన త్యాగ ఫలితం ఈనాడు మనం అనుభవిస్తున్నటువంటి పరిస్థితిలో వారందరూ భాగస్వామ్యం పాల్పంచుకోవడం, మరొక 25 సంవత్సరాల పాటు ఆత్మనిర్భర్ భారత్ వైపు సెల్ఫ్ రిలయంట్ ఇండియాగా, మేక్ ఇన్ ఇండియా స్పిరిట్ తో ఒక అగ్రరాజ్యంగా, అమెరికాని తలదన్నే రాజ్యంగా భారతావని ఉంటుందని, ఉండాలని ఆశిస్తూ నరేంద్ర మోడీ గారి हल्के असेंबली सरसला से नुमाइंदगी करने वाले रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्श KT रामाराव ने आज सरसला में मुनक़्क़िदा 75 साल यौम आज़ादी तकरीब में शिरकत की। उन्होंने कॉलेज ग्राउंड में मुनक़्क़िदा तकरीब में हिस्सा लेकर पुलिस से सलामी ली और कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर अपने खिताब में KTR ने रियासत में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आवाम के हक़ में रूबे अमल लाए गए फलाही कामों का जिक्र किया और मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो सरसला को मेगा पावर क्लस्टर मंजूर करें और बाफिंदों को GST से मुस्तस्ना करार दें। इस मौके पर ज़िला प्रजा परिषद चेयरपर्सन N अरुणा राघवा रेड्डी, रुकन असेंबली R बालाकिशन, ज़िला कलेक्टर अनुराग जयंती, SP राहुल हेगड़े और दीगर मौजूद थे। పేదల ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీకగా నిలుస్తూ దేశం మొత్తానికే సరికొత్త పందాను నిర్దేశిస్తున్నాయి।
స్వంత జాగాలో ఇల్లు నిర్మించుకునే పేదలకు ప్రభుత్వం తరఫున 3 లక్షల రూపాయల చొప్పున ఆర్థిక సహాయం అందించే కార్యక్రమాన్ని త్వరలోనే ప్రారంభిస్తున్నాం. దీనికి ఇప్పటికే బడ్జెట్ కేటాయింపులు కూడా చేసుకున్నాం. పచ్చదనం పెంచే అతిపెద్ద ప్రయత్నం తెలంగాణకు హరితహారం. తెలంగాణకు హరితహారంలో భాగంగా రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో పచ్చదనం పెంపులకు ప్రణాళికబద్ధంగా కృషి చేస్తున్నాం. జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు 7 విడతలలో 4,70,00,000 మొక్కలను జిల్లా వ్యాప్తంగా నాటుకోవడం జరిగింది. జిల్లాలో 8వ విడత హరితహారం కార్యక్రమాన్ని ప్రస్తుతం అమలు చేస్తున్నాం. గత సంవత్సరం 251 కిలోమీటర్ల మేర మల్టీ లేయర్ రెవెన్యూ ప్లాంటేషన్ చేపట్టినాం. ఈ సంవత్సరం మరొక 198 కిలోమీటర్ల మేర मल्टी लेयर रेवेन्यू प्लांटेशन చేపట్టేందుకు शहर हैदराबाद के याकुतपुरा से मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने हल्के इंचार्ज यासर अराफात के हमरा अपने हल्के में मुनक़िदा जश्न आज़ादी तक़ारीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कौमी परचम लहराया और कौमी तराना पढ़ते हुए तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर रेन बाज़ार कॉरपोरेटर वासिउद्दीन, रेन बाज़ार इंस्पेक्टर रंजीत गौड़, मुकामी मजलिसी क़ायदीन कारकुनान और अवाम मौजूद थे। चारमीनार रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद ख़ान ने आज यौम आज़ादी के मौके पर अपने हल्के में मुनक़िदा जश्न आज़ादी तक़ारीब में शिरकत की। रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद ख़ान ने सुल्तान शाही मस्जिद शक्कर के करीब अहलियान मोहल्ला की जानिब से मुनक़िदा तक़रीब में शिरकत करते हुए कौमी परचम तिरंगा लहराया और सलामी दी। इस मौके पर मोहम्मद बहाउद्दीन, फिरदौस, अमजद अली, इमरोज़, अकबर, अन्नू, तहा खान और दीगर मौजूद थे। हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ रज़ाक मंजिल हज हाउस में यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की तक़रीबात मुनक़िद की गई। तेलंगाना माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन इम्तियाज़ हिसाक ने अपने इदारे के अमले के साथ तिरंगा लहराया। इसी तरह वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान और उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ख्वाजा मुजीबुद्दीन ने भी मुश्तरका तौर पर परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर अहाते में मौजूद तमाम इदारों के मुलाजिमीन ने शिरकत की और कौमी तराना पढ़ते हुए तिरंगे को सलामी दी। हज हाउस के अहाते में सदरनशीन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने भी 15 अगस्त की तकरीब के मौके पर तिरंगा लहराया। इस मौके पर मुनक़िदा परचम कुशाई तकरीब में हज कमेटी के मुलाजिमीन और दीगर ने भी शिरकत की और कौमी तराना पढ़ते हुए तिरंगे को सलामी दी। हल्के असम्बली गारवान से मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने अपने हल्के में मुख्तलिफ यौम आज़ादी प्रोग्राम्स में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने नसीब इत्तेहाद ग्रुप के ज़ेर एहतमाम नसीब कन्वेंशन के पास कौमी परचम लहराया। बाद-ए-अज़ां पाकीज़ा होटल के पास और फिर दीगर मकामात पर परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर हाल ही में इफ्तिताह किए गए पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर पहली मरतबा जश्न यौम आज़ादी तकरीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने तिरंगा लहराते हुए परचम को सलामी पेश की। इस मौके पर पुलिस के दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। हैदराबाद हलई मेमन जमात की जानिब से आज भारत की 75 साला यौम आज़ादी के मौके पर बहादुरपुरा इलाके में वाक़ मेमन कॉलोनी में जश्न आज़ादी तकरीब मुनक़िद की गई। इस तकरीब में हैदराबाद हलई मेमन जमात के सदर मोहम्मद शब्बीर भोजानी, मुकामी मजलिसी कॉरपोरेटर मुख्तदिर बाबा, चारमीनार ACP भिक्षम रेड्डी, बहादुरपुरा सर्कल इंस्पेक्टर के अलावा अब्दुल गनी काकाजी, फ़ारूक मूसानी, मोहम्मद अमानुल्लाह, जनाब याह्या BN के कॉलोनी और हैदराबाद हलई मेमन जमात के दीगर ज़िम्मेदारान व अराकीन के अलावा अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए कौमी परचम लहरा कर तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब में मेहमानों की शालो गुलपोशी के ज़रिए तहनीत की गई, जबकि भारत की आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले मुजाहिदीन आज़ादी को याद करते हुए भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया गया।
खुशी हुई है आप लोगों के साथ आज का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन करना। बहुत बहुत खुशी हूँ, मैं आभारी हूँ। और ये पूरा मेरे को दोस्त से याहिया भाई, याहिया और शब्बीर और पूरा ये लोगों से इन्विटेशन से मैं यहाँ पहुँचा। आप बच्चों के साथ आज ये खुशी दिवस मनाना मेरे को बहुत बहुत खुशी है। और ये आप लोगों के लिए देश पहला है बाकी बाद में, देश पहला है बाकी बाद में, अपने वास्तव में देश के बाद में। थैंक यू। और एक बार सबको ये मेमन कम्युनिटी और याहिया जी को और एक बार मैं धन्यवाद बोलते हुए मैं मोहम्मद शब्बीर भोजानी, प्रेसिडेंट हैदराबाद अलैम मेमन जमात। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भी हैदराबाद अलैम मेमन जमात मेमन कॉलोनी ताड़बन पर 75वीं यौम आज़ादी का जश्न मनाया गया। परचम कुशाई की गई और आवाम की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद थी। और साथ ही साथ आज हम हैदराबाद अलैम मेमन जमात की तरफ से जो स्कूल की स्कॉलरशिप हर साल दी जाती है वो अमल भी आज मुकम्मल किया गया। मेरी और मेरी पूरी कमेटी की जानिब से आप सभी को यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। हैदराबाद के फलकनुमा में वाक़ मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम में 75 साला जश्न आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई तकरीब मुनक़िद की गई, जिसके बाद तलबा व तालिबात ने तकरीर और कौमी नज़्म पेश किए। मौलाना रियाज अहमद क़ादरी हुसामी नाज़िम मदरसा के हाथों परचम कुशाई अमल में लाई गई। बानी मदरसा मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुसामी और मेहमान ख़ुसूसी मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी वो दीगर के हाथों प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तलबा और तालिबात को इनामात से नवाजा गया। इस तकरीब की निगरानी मौलाना खुतबुद्दीन रहमानी सदर व नाज़िम तालीमात ने की। हैदराबाद ओल्ड सिटी ट्रेडर्स एसोसिएशन की जानिब से आज जश्न यौम आज़ादी मनाया गया। इस मौके पर नया पुल से चार मीनार तक स्कूल स्टूडेंट्स के हमरा तिरंगा रैली निकाली गई, जिसका आगाज़ सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने किया। इस रैली में पत्थरगट्टी मजलिसी कॉरपोरेटर सुहेल क़ादरी, तंजीम के सदर महफूज अहमद, जनरल सेक्रेटरी आबिद मोहिउद्दीन, खजानची शकील अहमद के अलावा दीगर मौजूद थे। मैं ओल्ड सिटी ट्रेडर्स एसोसिएशन की जानिब से जो रैली निकाली गई है मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। मैं जिनकी घराने से 75 साल मुल्क की आज़ादी के मुकम्मल होने पर अपनी जानिब से उन्हीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ओल्ड सिटी एसोसिएशन और जितने हाजिर कराम है मैं उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उनके अल्लाह इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाए। या अल्लाह इस मुल्क में खास से शहर हैदराबाद में अमन अमान की फिजा घूमते रहे और हमारे बुजुर्गों ने तो कुर्बानी दी है कि अल्लाह उसकी लाज रखे। हिंदुस्तान की आज़ादी आज 75 साल मुकम्मल हो गए हैं। आज हम जयपुर से लेकर 4 मीनार तक एक अज़ीम-ओ-शान तिरंगा रैली यहाँ से जारी है। खानाजादगान एसोसिएशन किंग कोठी हैदराबाद की जानिब से किंग कोठी के मुख्तलिफ मकामात पर भारत की 75 साला जश्न आज़ादी तक़रीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर नवाब हैदर अली और यूसुफ मस्कती ने किंग कोठी के मुख्तलिफ जगहों पर कौमी परचम लहराया। इस दौरान खानाजादगान एसोसिएशन के अरकान और मुकामी अवाम मौजूद थे। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कल 16 अगस्त बरोज़ मंगल ज़िला विकाराबाद का दौरा करेंगे। इस मौके पर वो विकाराबाद ज़िला मुस्तक़र पर तामीर करदा दफ्तर कलेक्टर की जदीद इमारत का इफ्तिताह करने के अलावा मेडिकल कॉलेज, TRS भवन और मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखेंगे। आज वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने इन मुकामात का दौरा करते हुए तैयारियों का जायज़ा लिया। इस मौके पर मुकामी रुकन असम्बली M आनंद, ज़िला अहदेदार, TRS कायदीन कारकुनान मौजूद थे। వారికి అందరం కూడా ఘనంగా స్వాగతం చెప్పడానికి అందరూ కూడా సమాయత్తం అవుతున్న సందర్భంలో
జిల్లా కలెక్టరేట్ ఇనాగ్రేషన్ చాలా రోజుల నుండి జిల్లా కలెక్టరేట్ ఇనాగ్రేషన్ చేయాలని అనుకుంటున్నా, పోస్ట్పోన్ అవుతున్న సందర్భంలో రేపు 2 గంటలకి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు మన జిల్లాకి, వికారాబాద్ జిల్లాకి రాబోతా ఉన్నారు. అందరం కూడా గొప్పగా స్వాగతం చెప్పడం. ఎందుకంటే వికారాబాద్ జిల్లా ఏర్పాటు కావాలని దశాబ్ద కాలంగా ఉద్యమాలు చేసి ఎంతోమంది కోరిక కోరిన ఈ కోరికను మన్నించిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మనం అందరం కూడా పెద్ద ఎత్తున స్వాగతం చెప్పడం. అదే కాకుండా కోరకుండానే, ఎవరు అడగకుండానే, హామీ ఇవ్వకుండానే ఈరోజు వికారాబాద్ జిల్లాకి మెడికల్ కాలేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది ముఖ్యమంత్రి గారు. ఆ మెడికల్ కాలేజ్ ఫౌండేషన్ కూడా రేపు అయిపోతా ఉన్నారు. దాంతోపాటు పార్టీ ఆఫీస్, టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆఫీస్ కూడా ఇనాగ్రేషన్ చేయబోతా ఉన్నారు. రేపు 2 గంటలకి అన్ని నియోజకవర్గాల నుండి గౌరవ శాసనసభ్యుల ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ముఖ్యమంత్రి గారికి స్వాగతం చెప్పడానికి ఈ రోజు వస్తున్న సందర్భంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతం చెప్తా ఉన్నాం. అదే కాకుండా ఈ రోజు 15th ఆగస్టు సంబరాలు జరుపుకున్నాం. మనం 70 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా మనం వజ్రోత్సవాలు జరుపుకుంటున్నాం మన రాష్ట్రంలో, ప్రత్యేకంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. ఈ సందర్భంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా రోజులు ఎదురు చూస్తున్న పెన్షన్స్ అనేది ఈ రోజు ఇవ్వడం జరిగింది. వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. అదే కాకుండా వికారాబాద్ జిల్లాలో కొత్త మండలాల ఏర్పాటు కావాలని అడిగిన నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు అడిగిన ప్రతి మండలాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాం. ఇదే కాకుండా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ కూడా వికారాబాద్ జిల్లాకి మొదటి విడతలోనే మన కేబినెట్ లో మంజూరు చేయడం జరిగింది. ఈ ప్రాంతాన్ని అన్ని రంగాలలో అభివృద్ధి చేయాలని ఆకాంక్ష, ఒక విజన్ తో ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచిస్తున్న సందర్భంలో రివ్యూ అయిన ప్రతిసారి వికారాబాద్ మీద ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ చూపిస్తూ ఉంటారు. ज़हीराबाद में 75वें जश्न आज़ादी डायमंड जुबली तकरीब जोश व खरोश से मनाई गई। सरकारी महकमेजात व गवर्नमेंट खानगी स्कूल्स, कॉलेजेस, अक़लियती तालीमी इदारों और सियासी व समाजी तंजीमों ने हर घर तिरंगा के उन्वान से कौमी परचम लहराया और जंग आज़ादी के शहदा को याद करते हुए भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। ज़हीराबाद में रिमझिम बारिश के दौरान सुबह की अव्वलीन सातों से ही जश्न आज़ादी की सरगर्मियाँ देखी गई। MLA कैंप ऑफिस, RDO दफ्तर, म्यूनसिपल ऑफिस, तहसील दफ्तर, ज़हीराबाद पुलिस स्टेशन, TRS पार्टी ऑफिस में कौमी परचम लहराया गया। जगतियाल रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार ने आज पीर को यौम आज़ादी के मौके पर जगतियाल में वाक़ MLA क्वार्टर्स में कौमी परचम लहराया। इस तकरीब में ZP चेयरपर्सन D वसंता के अलावा पार्टी कायदीन व कारकुनान, स्कूल स्टूडेंट्स और दीगर ने शिरकत की। కరెంటు స్తంభాలు జగిత్యాల పట్టణంలో మనం వేస్తున్నాం. అదేవిధంగా పల్లె ప్రగతిలో భాగంగా గ్రామాన ఇవాళ ట్యాంకర్లు, ట్రైలర్లు, ట్రాక్టర్లు, హరితారం చెట్లు, దాంతోపాటుగా వైకుంఠ ధామాలు, డంపింగ్ యార్డులు, పార్కులు, ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం. మౌలిక వసతులు పెంచుకుంటా ఉన్నాం. అటు పల్లెలు ఇటు పట్టణాలలో ప్రగతి సాధిస్తా ఉన్నాం. చాలా కష్టమైన పరిస్థితి 200 సంవత్సరాల నుంచి మనం చూసిన కరోనా వల్ల. ఇటువంటి కష్ట సమయంలో ప్రపంచమే కష్టాలున్న సందర్భంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం మాత్రం వేరే రాష్ట్రాల కంటే ముందున్నది. ఆ ఘనత మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని చెప్పి నిర్ణయిస్తూ మన జిల్లా మంత్రివర్యులు ఈశ్వరయ్య గారి నేతృత్వంలో జిల్లాను కూడా అధికారులందరినీ సమన్వయపరుచుకుంటూ జిల్లాను, అదేవిధంగా మన నియోజకవర్గ ప్రజాప్రతినిధులు, పార్టీ నాయకులందరి సహకారంతో, మీడియా మిత్రుల సహకారంతో, అధికారుల సహకారంతో జగిత్యాల నియోజకవర్గాన్ని కూడా మనం ముందుంచుతా ఉన్నాం. గతానికి ఇప్పుడు అభివృద్ధి చేసి చూపించడం, ఇవన్నీ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన వల్లే జరిగినాయి. మన ముఖ్యమంత్రి గారి నిరంతర కృషి వల్ల జరిగింది. ప్రియతమ నాయకురాలు కవిత గారి సహకారం కూడా మనకు ఎల్లవేళలా ఉన్నది, ఉంటది కూడా. आदिलाबाद में जश्न यौम आज़ादी जोश व खरोश के साथ मनाया गया। सरकारी दफातर के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने भी परचम कुशाई तकरीब में हिस्सा लिया। वहीं दीनी मदारिस और रिफाई फलाही तंजीमों के ज़िम्मेदारान और उलमा व हुफ़्फ़ाज़ ने कौमी परचम लहराया और कौमी तराना पढ़ने के साथ ही मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद करते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया। इसी तरह पुलिस परेड ग्राउंड में मुनक़िदा जश्न आज़ादी तकारीब में गवर्नमेंट विप गंपा गोवर्धन ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए ज़िला परिषद चेयरमैन जनार्दन राठौड़, ज़िला कलेक्टर सीकता पटनायक, ज़िला SP D उदय कुमार रेड्डी और अरकान असेंबली जोगुरमना
राठौड़ बापूराव की मौजूदगी में कौमी परचम लहराया। बाद अज़ा मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए और इस तक़रीब में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और दीगर ने शिरकत की। ज़िले निर्मल के शहर भैंसा में जश्न यौम आज़ादी बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर भैंसा बल्दी ऑफिस में चेयरमैन व मजलिसी ज़िला सदर मोहम्मद जाबिर अहमद ने परचम कुशाई अंजाम दी। इसी तरह पुलिस स्टेशन में एसपी किरण खरे और प्रवीण कुमार ने तिरंगा लहरा कर सलामी दी। भैंसा कोर्ट में जजस और वकुला ने जश्न आज़ादी तकरीब मुनक़िद करते हुए तिरंगा लहराया, जबकि हर साल की तरह इस साल भी मिलन होटल के पास वकला और मिलन होटल के इंतज़ामिया ने कौमी परचम लहराते हुए उसे सलामी दी। ज़िले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में वाक़ दीनी मदारिस, सरकारी व खानगी स्कूल्स, कॉलेजेस, सरकारी दफातर, सियासी दफातर, फलाही इदारों में भी भारत की आज़ादी की 75 साला डायमंड जुबली तक़रीब बड़े पैमाने पर मुनक़िद की गई। इस मौके पर कौमी परचम लहराते हुए मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज अक़ीदत पेश किया गया, जबकि स्कूलों में स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पेश किए। इस्लाम का मीनिंग क्या है? पीस, शांति, अमन, है ना? करेक्ट है? तो आप सब लोग अच्छा पढ़कर, अच्छा इंसानियत बनकर इस देश को सेवा कर, बहुत हम सभी एक हिंदुस्तान में जो जी रहे सब खुशी में है। हमारे मुल्क किसी के ऊपर जाके हमला नहीं करे, किसी से भीख नहीं मांगे। हमारा ऐसा नहीं है, हाँ ऐसा देने का है हमारा। जैसे वो रूह है ऊपर वाला, हमारे सबका पिता, उसका बच्चे भी, हम भी रूह है। हमें ये बॉडी मिला, शरीर मिला। एक को इस्लाम फैमिली में जन्म हुआ, एक हिंदू फैमिली में, यानी कि एक ईसाई के फैमिली में, कोई भी आने दो। ये मुल्क हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर अपना एक बड़ा मकाम रखता है। रकबे के एतबार से ये 7वें मकाम पर है और आबादी के तनासब के एतबार से इसका दूसरा मकाम है। हमारे इस वतन और हिंदुस्तान की तारीख का हम और आपको इसका मुताला होना चाहिए और इसके बारे में मालूमात होनी हम सब के लिए पहले से भी जरूरी थी, आज के माहौल में बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान, जिसके लिए हमारे अपने उलमा ने और बुजुर्गान दीन ने और हमारे भाइयों ने इसके लिए अपनी तन मन धन की बाजी लगाई, तब जाकर ये मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। ये मुल्क पहले पूरी दुनिया के अंदर हर एतबार से, तालीमी एतबार से, तिजारत के एतबार से और तरक्की के एतबार से दुनिया के पहले नंबर पर था। लेकिन जब अंग्रेजों का इस मुल्क पे तसल्लुत हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्होंने बुनियाद डाली। ज़िले नलगुंडा में आज भारत की आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर दारुल उलूम नलगुंडा में परचम कुशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर खतीब और नायब सदर जमीयत उलमाए हिंद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मौलाना शाह सैयद एहसानुद्दीन कासमी नाजिम दारुल उलूम नलगुंडा ने कौमी परचम तिरंगा लहराया। मौलाना ने अपने खिताब में जंग आज़ादी में उलमा की कुर्बानियों पर तफसीली खिताब किया और मुल्क में अमन व अमान की बरकरारी के लिए दुआ की। इस मौके पर दारुल उलूम नलगुंडा के असातिज़ा व तलबा ने शिरकत की। ये
तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी में कौमी परचम लहराने के दौरान इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से 2 अफराद की मौत हो गई, जबकि एक शदीद तौर पर झुलस गया। ये वाक़या पटनचरू के मौज़ा इंद्रेशम की आनंद कॉलोनी में पेश आया। मुकामी अफराद की जानिब से तिरंगा लहराने की तैयारियां की जा रही थी कि करीब से गुजरने वाले बिजली के तार से छू जाने की वजह से 40 साला अनिल कुमार और 42 साला तिरुपति की मौत हो गई, जबकि धनंजय नामी शख्स शदीद तौर पर झुलस गया। इत्तला के साथ ही पुलिस ने वहां पहुंचकर पंचनामा किया और आगे की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया, जबकि ज़ख्मी शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना समेत मुल्क भर में जश्न यौम आज़ादी जोशो खरोश के साथ मनाया गया। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने खिले गोलकुंडा में लहराया तिरंगा। कहा, 8 साल की मुख्तसर मुद्दत में तेलंगाना सबसे मजबूत इख्तिसादी ताकत बन गया है। तेलंगाना असेंबली और कानून साज काउंसिल के अहाते में जश्न आज़ादी तकारीब। काउंसिल चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी, स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने लहराया तिरंगा। हैदराबाद भर में शानो शौकत से लहराए गए तिरंगे। मदीना सर्कल पर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने लहराया कौमी परचम। दीगर मजलिसी एमएलएस ने अपने हलकों में मनाया जश्न यौम आज़ादी। तेलंगाना कांग्रेस और बीजेपी के दफातर में जश्न आज़ादी तकारीब। कौमी परचम तिरंगा लहराते हुए मुजाहिदीन को पेश किया गया खिराज। माइनॉरिटीज एजुकेशन सेंटर्स और दीनी मदारिस में जश्न यौम आज़ादी तकारीब। जोशो खरोश के साथ लहराया गया तिरंगा। मुजाहिदीन आज़ादी को पेश किया गया खिराज अकीदत। कौमी परचम लहराने के दौरान इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से 2 अफराद की मौत। जिले संगारेड्डी के पटनचरू के मौज़ा इंद्रेशम में पेश आया अफसोसनाक वाक़या। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।